ना वापस आते हैं दोस्तों। वचन का प्रचार मैंने कल कहा था, डंके की चोट पे करिए, किसी के बाप से नहीं डरना है। विशेषकर जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्रिसमस आज 25 दिसंबर 25 दिसंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप या जितने भी सोशल मीडिया या टेलीविजन के माध्यम से या फिर जो भी खबर मेरे कानों तक पहुंच रही है कि आज फिर एक और बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज फिर एक और बार 25 दिसंबर फिर एक और बार 99.99% नॉट 99.99% फेल हो गया। बाप रे, आपने ठीक सुना, मैं रिपीट करता हूं, फिर एक और साल वेस्ट हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी फिर क्रिसमस मना बहुत जोरों से, फिर दिए जले, फिर केक कटे, क्या कहते हैं, फिर कपड़े बटे, कपड़े खरीदे गए, फिर शॉपिंग हुई, फिर क्रिसमस ट्री लगा, फिर सेंटा क्लॉज सड़कों पे और चर्चों में घूमा और घर की पेंटिंग फिर हुई और आपस में खूब नाच गाना हुआ, जो कि फेसबुक यूट्यूब पे मुझे देखने को मिला, आपको भी देखने को मिला। लेकिन इसमें से फेल क्यों हो गया? क्योंकि जिस मकसद के साथ क्रिसमस को मनाना चाहिए या यीशु का बड़ा दिन, या कह सकते हैं कि यीशु 2000 साल 20 साल पहले पैदा हुआ, उसका मैसेज या वो पैसे जो खर्च किए गए हैं, अगर उसको गरीबों को खाना बांटते वक्त प्रचार कर दिया जाता या फिर उनकी मदद करते वक्त प्रचार कर दिया जाता, या बहुत सारा पैसा जो आपने यहां पे डाला है एक त्योहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में, अगर उसको आपने इस तरीके से खर्च किया होता, तो मैं समझता हूं कि इस साल का 25 दिसंबर कम से कम 50 या 60% सक्सेस हो जाता। मैंने क्यों कहा 99% क्रिसमस इस साल फिर फेल हो गया? उसकी वजह यह है कि आपस में ही सेलिब्रेशन हुआ, आपस में ही एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोला। मेरे मेरे व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, टेलीग्राम पे कितने मैसेजेस आए, और क्या कहते हैं इसको, मैसेंजर पे कितने मैसेजेस आए, ये कहते हुए कि पास्टर डैनियल हैप्पी क्रिसमस। अब मुझे क्यों चाहिए हैप्पी क्रिसमस? मुझे पहले से पता है यीशु, मैं जानता हूं यीशु कौन है। यीशु 2020 साल पहले पैदा हुआ, यीशु मरा, जी उठा, सब कुछ हो गया। अब मुझे वापस क्यों कहा जाता है कि हैप्पी क्रिसमस? मैं तो लेके चल रहा हूं क्राइस्ट मस्ट को, क्रिसमस क्राइस्ट मस्ट, इसका मतलब है यीशु मस्ट, जीसस शुड भी मस्ट, मैं लेके चल रहा हूं ना। तो मुझे विश करने से, मैं किसी विश्वासी को विश करने से फिर कहूंगा ये साल फेल हो गया, वेस्ट हो गया, फेल हो गया, फिर से आपने एक अच्छा मौका गवा दिया। आप सब चर्च वाले लाखों रुपया जो खर्चा किए हैं या हजारों रुपया जो खर्चा किए हैं, चर्च को सजाकर, डेकोरेट कर अच्छा साउंड लगाकर, खाना बनाकर, आपने जो भी किया है, वही पैसा अगर आप लेकर सड़कों पे निकल जाते या ग्रुप बनाकर आप ट्रैक्स बांट देते, बाइबल बांट देते या कुछ ऐसा कर देते, तो मैं समझता हूं कि कम से कम सुसमाचार फैलता, सच्चाई फैलती, लोगों को पता चलता। सुबह का न्यूज़ जब मैं देख रहा था, न्यूज़ रिपोर्टर क्या कहता है पता है? रिपोर्टर कहता है कि क्रिश्चियंस लोगों ने, ईसाई लोगों ने बहुत धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। कैन यू बिलीव दैट? ये हेडलाइन था, ये उनकी रिपोर्टिंग लाइन थी। कहते हैं कि ईसाई लोगों ने बड़े धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। ये जा रहा है मैसेज। मैं इसके बीच में यहां पे क्यों रुक गया हूं और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? क्योंकि मैं सोच कर आया था आपके बीच में, क्योंकि आज ही देखा तमाशा। फिर अगले साल अगर इसको रोका नहीं गया, मैं बताऊंगा कुछ चीजें आज कनेक्ट करूंगा। तो वापस कहना चाहता हूं अजीजों कि एक और साल वेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि एक अच्छा मौका था हम सभी के पास में, हमने उसको गवा दिया। लेकिन उस 1%, उस 1% के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। उस 1% विश्वासियों के लिए, उस 1% पास्टर्स, उस 1% क्रिश्चियन, उस 1% लोगों के लिए जिन्होंने गिटार लेकर या कुछ पैकेट्स लेकर या गिफ्ट लेकर सड़कों पे निकले हैं और उन्होंने यीशु को ठीक से पेश करा कि सेंटा क्लॉस नहीं, क्रिसमस ट्री नहीं, वो चमकने वाला तारा नहीं, बल्कि उसके पीछे जो, ये सारे के पीछे जो रीजन है जिसके वजह से ये सीजन है, वो जीसस,
वो यीशु तुम्हारे लिए आया। ऐसा 1% वालों को सलूट है। अगर उस 1% में आप शामिल हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। मैं जानता हूं कि 90%, माफ करें 99%, 99% वालों को जब ये वीडियो पहुंचेगी या अभी आप अगर देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ये तो पीढ़ियों से चला रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि बहुत कुछ है जो पीढ़ियों से चला रहा है, बहुत कुछ है जो गलत चला रहा है। अगर उसको अभी नहीं रोका तो गई भैंस पानी में।